इंतहाई अजीब और गरीब और इबरतनाक वाकया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो दोनों जिस जगह पर गुनाह करने लगे थे वो रोए जमीन का सबसे ज्यादा मुकद्दस मकाम था। जैसे ही उन्होंने गुनाह किया, इसी वक्त उनके जिस्म पत्थर होने लगे, उनकी रूहें कब्ज कर ली गईं और गोश्त के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। उस वक्त उनके करीब कोई भी नहीं था, इसलिए जो कुछ उन पर गुजरी उसके बारे में खुद उन्हीं के सिवा किसी को पता नहीं चला था। ये तारीख का इंतहाई अजीब व गरीब और खौफनाक तरीन वाकया था। दो जिंदा इंसान, जिनमें से एक मर्द था और दूसरी औरत थी, अजाब इलाही के तहत पत्थर के बन गए थे। कुछ देर गुजरी तो उधर से किसी का गुजर हुआ। उसने इनको देखा और पहचान लिया। ये भी मालूम हो गया कि उन्होंने इस मुकद्दस व मतबर्रिक तरीन मकाम पर कैसा घिनौना काम किया था, जिसकी फौरी तौर पर पकड़ हो गई थी। लोगों का मारे गुस्से और दुख के इंतहाई बुरा हाल हो गया। इन दोनों पत्थर के बुतों को निशान इबरत बनाने के लिए इस जमाने के अहल इल्म और नेक लोगों ने उनको इस मुकद्दस मकाम से कुछ दूर इसी इलाके में एक दूसरे से काफी लंबे फासले पर आमने सामने नस्ब कर दिया। इस मुकद्दस मकाम पर इबादत के लिए आने वालों के लिए लाजिम करार दे दिया गया कि इन दोनों के बुतों को जूते मारते हुए गुजरा जाए, ताकि देखने वालों के ज़हनों में उनका किया हुआ गुनाह ताज़ा रहे और वो इस वाकया से इबरत हासिल करते रहे। अब जो भी इस मुकद्दस मकाम पर आता वो उनको जूते मारते हुए गुजरने लगा। वक्त गुजरता रहा, 100-150 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। इसके बाद कुछ वक्त गुजरा तो नई आने वाली नस्लों ने आहिस्ता आहिस्ता उन बुतों को जूतों से मारना छोड़ दिया। शैतान ने उनके ज़हन में ये बात डाली कि क्योंकि ये इबादत का हिस्सा नहीं है, लिहाजा उन बुतों को जूतों से मारना जरूरी नहीं, बल्कि इसकी बजाय उनको अलामती तौर पर थप्पड़ मार कर गुजरा जाए, जिससे उनसे नफरत का इजहार भी होता रहेगा और उनके किए हुए गुनाह का ख्याल भी लोगों के ज़हनों में मौजूद रहेगा। गुजरते वक्त के साथ साथ ये थप्पड़ भी हल्की सी चपत में तब्दील होने लगा और फिर बिल्कुल अलामती तौर पर आहिस्ता से इन बुतों को छू कर गुजरने का सिलसिला शुरू हुआ। शैतान ने एक बार फिर वरगलाया। अब लोग उन बुतों को इस नियत से छूते कि वो उनसे नफरत करते हुए थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन साथ ही अपनी हाजात के लिए दुआ भी मांगने लगे थे। शैतान ने उनके ज़हन में बिठा दिया कि अगर तुम इन बुतों को नफरत से छूते वक्त दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं जल्दी कबूल होंगी। यहाँ शैतान की शरारतें देख ली कैसे आहिस्ता आहिस्ता ज़हनों को तब्दील करता है। जब लोगों की हाजात पूरी हो जाती तो शैतान उनको समझाता कि यह हाजत इसी वजह से पूरी हुई कि तुमने बुत को छू कर दुआ की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाली नस्लों की सोच बदलती चली गई और वो अब इन बुतों को छू कर दुआ जरूर मांगते थे, लेकिन उनके अंदाज में इन बुतों के लिए अकीदत और एहतराम आने लगा था। और फिर वो वक्त भी जल्द आ गया जब एक बदबख्त ने इस बुत के सामने इसकी बाकायदा मुनाजात की और इसी से दुआ मांगने लगा। जूते मारने से शुरू होने वाली दास्तान थप्पड़ मारने, अलामती तौर पर छूने, अकीदत से छूने से होती हुई बाकायदा इबादत तक चली गई। अब इन दोनों बुतों की बाकायदा पूजा की जाने लगी थी, उनसे मिन्नतें और मुरादें मांगी जाने लगे। बदी और बदी के इबरतनाक अंजाम की अलामत अब दोनों बुत खुदा बना लिए गए थे। एक वक्त आया कि इन बुतों को सजदे किए जाने लगे, उनके सामने कुर्बानी की जाने लगी और उनका शुमार बड़े बुतों में किया जाने लगा। फिर ये अंधेरी रात और ज्यादा गहरी होती चली गई, यहां तक कि एक दिन रुश्दो हिदायत का एक सूरज तुलू हुआ, जिससे वो पूरा खित्ता और चारदांग आलम जगमगा उठे। दुनिया से जहालत छटने लगी। एक अजीम हस्ती ने सारी दुनिया में एक ऐसा अजीम इनकलाब बर्पा कर दिया था जिसने रोज क़यामत तक जारी व सारी रहना था। एक दिन अरब का वो बादशाह जो गरीबों का वाली और बेकसों का सहारा था, फातेह बनकर इस मुकद्दस जमीन में आन पहुंचा। उनकी एक निगाह से बुत और बुत परस्त टूट कर बिखरने लगे। लोग तौबा ताइब हैकर बुतों से दूर होने लगे। सबको अपने सच्चे खालिक व मालिक की पहचान होने लगी। हजारों साल से ये प्यासी जमीन, ये कुरा अर्ज हिदायत से सैराब होने लगी। जमीन व आसमान की मखलूकात ने हैरत से इस अजीम अलशान इनकलाब का मंजर पहली बार देखा था।
एक दिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे प्यारे साथी हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्हों के साथ खाना खुदा में दाखिल हुए। सब लात मनत के बुत तोड़े जाने लगे, बुतों के टुकड़े उड़ रहे थे और उनको पूजने वाले जो अपने सच्चे रब को पहचान चुके थे देखकर अपनी साबिका गुमराही पर पछता रहे थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को रेजा रेजा कर रहे थे और साथ साथ ये आयत भी दोहराते जा रहे थे कि हक आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने के लिए ही होता है। इसके बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों इंसानी बुतों की जानिब मुतवज्जे हुए जिन्हें कई सौ साल पहले एक गुनाह की पकड़ में पत्थर का बनाकर नमूना इबरत बना दिया गया था। मर्द का बुत सफा के मकाम पर नस्ब था और औरत का बुत मरवा के मकाम पर। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी टुकड़े टुकड़े करके उठाकर खाना कबा की हुदूद से बाहर फेंक दिया। ये औरत मर्द कौन थे, इसके लिए हमें तारीख के औराक को पीछे उलटना पड़ेगा। इसके लिए हमें इस जमाने में जाना होगा जब हजरत इस्माइल अलैहि अस्सलाम और उनकी वालिदा हजरत बीबी हाजरा अलैहि अस्सलाम जमजम के चश्मे के करीब जिंदगी के दिन बिसर कर रही थे। इस दौर में अरब की जमीन पर पीने वाले पानी का मिलना एक इंतहाई नामुमकिन सी बात थी। सहरा और खुश्क पहाड़ियों की इस जमीन पर पानी की एक बूंद का मिलना मुहाल था। अरब के कबाइल मीठे पानी के चश्मों और कुओं की तलाश में सहराओं और वादियों में मारे मारे फिरते थे। ये मुजिजाना चश्मा जो नन्हे इस्माइल अलैहि अस्सलाम के एड़ियां रगड़ने से मजिजाती तौर पर अल्लाह की तरफ से पैदा किया गया था, इस बेआब हो गया इलाके में दुनिया की सबसे बड़ी नेमत से कम नहीं था। और एक कबीला जो बनी जरहम के नाम से तारीख में मशहूर था, वो भी मीठे पानी की तलाश में सहराओं की खाक छान रहे था। उन्होंने जब दूर से परिंदों को उड़ते देखा तो उनको हैरानगी हुई, क्योंकि सहरा में परिंदों का पाया जाना पानी की अलामत था। चुनांचे वो सारा कबीला इसी जानिब चल पड़ा। उन्होंने जब एक खातून और छोटे से बच्चे को इस ठंडे मीठे पानी के चश्मे के करीब देखा तो वो बहुत हैरान भी हुए, और इस इलाके में जहां पानी का नाम व निशान तक नहीं था, अल्लाह की कुदरत से एक चश्मे को रवां देखकर बेहद हैरान हुए। उन्होंने हजरत बीबी हाजरा अलैहि अस्सलाम से इस चश्मे के करीब रहाइश इख्तियार करने की इजाजत मांगी, तो हजरत हाजरा अलैहि अस्सलाम ने उनको इजाजत दे दी और साथ में ये भी कहा कि इस चश्मे का पानी जरूर इस्तेमाल करो, लेकिन ये अल्लाह की अमानत है, इस पर किसी का भी कोई मालिकाना हक नहीं होगा। कबीले वालों ने इस शर्त को कबूल कर लिया और यहां पर ही आबाद हो गए। जब वक्त गुजरने लगा, जब हजरत इस्माइल अलैहि अस्सलाम तो बीबी हाजरा अलैहि अस्सलाम ने नौजवान इस्माइल की शादी इसी कबीला जरहम की एक लड़की से कर दी, और यूं रफ्ता रफ्ता हजरत इस्माइल अलैहि अस्सलाम की औलाद खूब फली फूली और यूं मक्का, जिसका असल नाम बके था, एक आबादी की शक्ल इख्तियार कर गया। कबीला जरहम वाले काफी अरसा तक तो सीधे रास्ते पर रही, लेकिन फिर ए सित्ता उनमें खराबी पैदा होनी शुरू हो गई। अब उन्होंने कबा शरीफ का इंतजाम संभाल लिया और हज के लिए आने वाले लोगों से मिलने वाला हदिया खुद समेटने लग गए, और यूं रफ्ता रफ्ता उनके अंदर जराइम पैदा होने शुरू हो गए। तब अल्लाह ताला ने उनको सजा देने के लिए उनसे जमजम छीन लिया और जमजम का पानी खुश्क हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ जमजम के निशान तक मिट गए। अब किसी को मालूम भी नहीं था कि यहाँ जमजमा नाम का कोई चश्मा एवा करता था। इसी कबीले का एक शख्स जिसका नाम मुजाज बिन उमरो था, बहुत ही नेक और पासा शख्स था। उसने कौम को बहुत समझाया, उनको बहुत से खुतबे दिए, अल्लाह के इज़्ज़त से डराया, लेकिन उन पर कोई असर न आया। जब ये कबीला अपने बुरे कामों से बाज न आया तो एक रात मुजाज ने सोचा कि ये लोग जिस तरह कबा शरीफ की हदियों की सूरत में आमदन खाने लग गए, किसी दिन ये हज करने के लिए आने वालों की तरफ से चढ़ाए गए कीमती हदिये, जिनमें सोने चांदी की कुछ अशिया शामिल थीं, वो भी चरा लेंगे। उन्होंने रात को अपने बेटे को साथ लिया और कबा के अंदर मौजूद सोने के कीमती एदी उठाए और जिस जगह जमजम का चश्मा एवा करता था, इसी जगह खुदाई करके ये सब कीमती हदिये वहां छुपा दिए। अब जैसा कि अल्लाह ताला किसी कौम के बिगड़ने पर इस कौम को किसी दूसरी कौम के ऐतों अजाब देता है,
इस कौम को भी अजाब देने का फैसला कर लिया गया और एक और कबीले बनी खज़ को उन पर मुसल्लत कर दिया। बनी खज़ वालों ने बनी जरहम को मार मार कर मक्का से निकाल दिया। उनके कबीले के कसीर तादाद में अफराद को कत्ल भी कर डाला और यूं लुटे पट्टे बनी जरहम यमन में जाकर आबाद हो गए। इसी जमाने में इस कबीले के एक लड़के और लड़की ने जन्म लिया। लड़के का नाम ऐसा बिन यल्ला था और लड़की का नाम नायला बिन्त ज़ैद था। दोनों जब जवान हुए तो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए और उन्होंने आपस में नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए। एक बार ये दोनों हज के लिए एक काफिले के हमरा मक्का मुकर्रमा गए। खाना कबा में उनको तन्हाई मुयस्सर आई तो उन्होंने एक कबीह फेल करने का इरादा कर लिया। चुनांचे जैसे ही गुनाह के मुर्तकिब हुए तो उन्हें अजाब इलाही ने आन घेरा। यूं वो पत्थर के बुत बना दिए गए। इसके आगे के हालात अपने वीडियो की इब्तिदा में पढ़ लिए हैं। जब इनके बुत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना कबा की हुदूद से बाहर फेंक दिए तो इस वक्त मुसलमानों के ज़हन में सफा व मरवा के दौरान सई के बारे में शक व शुबा पैदा हो गया। वो सोचने लगे कि क्योंकि सफा व मरवा पर दोनों के बुत पहले नस्ब थे जिनका तवाफ जाहिलियत के जमाने में किया जाता था, लिहाजा अब उनका सफा व मरवा का तवाफ कहीं इन बुतों की याद में तवाफ ना साबित हो, जिसकी वजह से उन पर भी अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए। इस पर सूरा बकरा की आयत नंबर 158 नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, सो जो शख्स हज करे बैत अल्लाह का उम्रा करे तो नहीं है कुछ गुनाह इस पर जो सही करे इन दोनों के दरमियान, और जो शख्स खुश दिली से करता है कोई नेक काम तो बेशक अल्लाह कदरदान है, सब कुछ जानने वाला है।